हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अम्मतुल हफीज़ के संग। आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, और आपको मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक शरीफ मुबारक हो। और उसके बारे में, रमज़ान शरीफ के बारे में, उसकी अहमियत और फजीलत के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगी। आज फर्स्ट रमज़ान है और मेरे दिल में आया कि मैं रेसिपी शेयर करने की बजाय क्यों ना मैं आज रमज़ान मुबारक के बारे में और उसकी फजीलत के बारे में आपसे आगाही हासिल करूं। और रमज़ान के बारे में जो है वो रमज़ान मुबारक एक मुक़द्दस महीना है और बाबरकत सा महीना है, जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। पारा नंबर 2 में है, सूरत अल बकरा में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम तत्तक़ून। रमज़ान का जो महीना है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार और मुत्तकी बन सको। रोज़ा को अरबी ज़बान में सूम कहते हैं और ये दीन अरकान इस्लाम का चौथा अहम तरीन रुकन है। और रोज़ा हर मुसलमान जो बालग और अक़ल हो, मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अल्लाह ताला ने उसे नहायत तकीद और एहतमाम से बयान किया है, रोज़ा तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया था। रोज़ा गुनाहों के ख़िलाफ़ ढाल है, इससे नफ्स में तकवा पैदा होता है। रोज़ा सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, व आना अजज़ी बेही अलसूमोली, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। रोज़ा ऐसी इबादत है जिसका हाल खुदा और बंदे के सिवा किसी पर नहीं खुल सकता। रोज़ा एक मख्फी इबादत है क्योंकि इसमें दिखावा नहीं हो सकता और इसकी जज़ा यानी अजर देने वाली रब की ज़ात खुद है। रोज़ा नाजायज़ और बुरे कामों से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ा से अखलाक की हिफाजत और रूह की पाकीज़गी और नफ्स की तरबियत होती है और इंसान अपने नफ्स पर काबू पाने का आदी हो जाता है। और इस महीने के बरकत महीने से गरीबों और मोहताजों के साथ हमदर्दी का एहसास पैदा होता है। रोज़ा सुबह सादक से लेकर रात शुरू होने तक खाने पीने और ख्वाहिश नफसानी से परहेज़ करना चाहिए। रमज़ान मुबारक के 3 अशरे हैं। इस बाबरकत महीने में कुरान मजीद को उतारा गया, शब कदर का नज़ूल हुआ और ज़कात फ़र्ज़ की गई, ताकि और मैं इसकी जज़ा दूंगा। रोज़ा ऐसी इबादत है जिसका हाल खुदा और बंदे के सिवा किसी पर नहीं खुल सकता। रोज़ा एक मख्फी इबादत है क्योंकि इसमें दिखावा नहीं हो सकता और इसकी जज़ा यानी अजर देने वाली रब की ज़ात खुद है। रोज़ा नाजायज़ और बुरे कामों से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ा से अखलाक की हिफाजत और रूह की पाकीज़गी और नफ्स की तरबियत होती है और इंसान अपने नफ्स पर काबू पाने का आदी हो जाता है। और इस महीने के बरकत महीने से गरीबों और मोहताजों के साथ हमदर्दी का एहसास पैदा होता है। रोज़ा सुबह सादक से लेकर रात शुरू होने तक खाने पीने और ख्वाहिश नफसानी से परहेज़ करना चाहिए। रमज़ान मुबारक के 3 अशरे हैं। इस बाबरकत महीने में कुरान मजीद को उतारा गया, शब कदर का नज़ूल हुआ और ज़कात फ़र्ज़ की गई, ताकि गरीबों और यतीमों और मिस्कीनों की मदद हो सके। तो अल्लाह ताला से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें हिम्मत ताकत दे और हम नमाज और कुरान को पाबंदी से पढ़ सकें, क्योंकि कुरान पाक इस बाबरकत महीने में उतारा गया है। अगर फर्स्ट रमज़ान से ही आप पहला सपारा शुरू कर देते हैं तो रोज़ाना एक सपारा पढ़ते हैं तो 30 सपारे 30 डेज़ में पूरे हो जाते हैं, यानी एक कुरान पाक पूरा ख़त्म हो सकता है। तो हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह मियाँ हमें तौफीक अता फरमाए, हमें इस बाबरकत महीने में रोज़ा रखने की और हिम्मत ताकत दे और हमें ये खुशनुदी हासिल हो, ताकि हम अपने सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर सकें। मौत बरहक है, कोई वक़्त नहीं कब वक्त आ जाए, कब बुलावा आ जाए। इससे पहले कि हमारी नमाज जनाजा हो तो हमें अपनी नमाज अदा कर लेनी चाहिए। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि आप रमज़ान के महीने से फैज़याब हासिल करें और इस बाबरकत महीने में रोज़े रखें
اور صدقہ جاریہ کریں اور اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد جہاں پہ آپ کھانا بناتے ہیں زیادہ تو آپ دوسروں کے ہمسایوں کے بھی حقوق و فرائض پورے کریں اور رشتہ داروں کے بھی. تو میں دعا گو ہوں اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی. اللہ میاں ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے روزہ رکھنے کی اور نماز اور قرآن پاک کی، اور ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ میاں ہم سب کو حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کو پہلا رمضان مبارک ہو. اللہ حافظ. بائے بائے.